जो हम लोग का कल का टॉपिक था वो ये था एपिसोड 1। ओके, हम लोग की जो सीरीज है 7 डो सीरीज, उसका पहला एपिसोड ये है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, वट। बट बात ये करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी क्यों है एंड पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से आप कर सकते हो। राइट। तो जितने भी मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊं, ठीक है, जो समझ में ना आए एक बार आप लोग चैट में मुझसे रिपीटेडली पूछ सकते हो। एंड हर एक पॉइंट को आप लोग पेन डाउन करते रहो। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है कि आपको जो चीजें पता होनी चाहिए और अभी तक आपको नहीं पता होंगी, ठीक है, हो सकता है वो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करो फटाफट से, ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया कि आप लोगों को हर एक चीज का पॉइंट नोट करना है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम माइंड में बैठ जाए, आप लोग इसको इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, पॉइंट ए है हम लोग का कि पर्सनल ब्रांडिंग हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि खुद को एक ब्रांड बनाना, खुद की जो नाम होता है, खुद का जो नाम होता है, खुद की पहचान होती है, उसको टॉप लेवल पे लेके जाना। राइट। जो अपना पर्सनल ब्रांडिंग का रियल मतलब है कि अपने नाम को ब्रांड बनाना, खुद को एक ब्रांड बनाना, ना कि आप जिस मतलब फील्ड पे वर्क कर रहे हो उसको एक ब्रांड बनाना। राइट। क्योंकि जो फील्ड पे आप वर्क कर रहे हो ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो एक दिन ना एक दिन ब्रांड बन ही जाएगा। ठीक है, आप उसमें वर्क कर रहे हो। राइट। तो आपको सबसे पहले खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिससे आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास छोटी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। ठीक है, बट आपकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सामने वाले को अपना बिजनेस प्रेजेंट करो तो वो आपका बिजनेस ज्वाइन कर ले। आपके अंदर इस तरीके की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आपके अंदर इस तरीके की मतलब की ब्रांडिंग होनी चाहिए। राइट। तो आज का जो हम लोग का है, कल का रिपीटेडली वाला हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग दो तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हो। सबसे पहला होता है इंस्टाग्राम एंड सेकंड है व्हाट्सएप। राइट। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से लीड वगैरह जनरेट करते हो, ओके, आप मान के चलो आप इंस्टाग्राम वगैरह से लीड जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर फेसबुक भी मान लेते हैं, क्योंकि फेसबुक भी सोशल मीडिया में आपको लीड जनरेट करने में काफी हेल्प करेगा। राइट। बट मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि जो आपको ऑर्गेनिक तरीके से लीड ला के देगा वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, आपको जो ऑर्गेनिक तरीके से लीड ला के देगा वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है वो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले आप पोस्ट वगैरह के थ्रू, ठीक है, आप एक्टिविटीज किस तरीके से कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। राइट। मैटर मतलब मान के चलो आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है। ओके, मान के चलो कोई भी है, वो आपकी चॉइस है, कोई भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, बट अब मान के चलो उसने आज रील डाली एंड आने वाले टाइम पे उसने रील वगैरह बनाना बंद कर दिया, फिर बीच में उसने गैप दिया, फिर रील डाली, तो क्या आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा? क्या आप उसकी रील देखना पसंद करोगे? टाइप यस। अगर आप उसकी रील देखना पसंद करोगे तो वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ऐसे केसेस में मोस्टली लोग उनको छोड़ के फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद बताओ, आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखना पसंद करोगे, ठीक है, जो कि आपका फेवरेट है, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखना पसंद करोगे क्या जो वो इनएक्टिव रहता हो, मोस्टली वो इनएक्टिव रहता हो? यस और नो? आप उसको देखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नो, बिकॉज देखो हम लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को क्यों देखते हैं? बिकॉज उनके कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, उनकी जो नीश है वो अच्छी लगती है, कि वो जिस पर्पस पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, फैमिलीनिज्म या फिर कुछ भी उनका कंटेंट वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, और वो जब कंटेंट आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा तो आप सोचोगे इससे बढ़िया कुछ और इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हैं, एटलीस्ट हम लोग का डेली का एंटरटेनमेंट तो करवाएगा। राइट। सेम एज योर मार्केटिंग लाइन, ठीक है, सेम एज हेयर इन मार्केटिंग लाइन, कि आपको आपकी जो ऑडियंस है, आप अगर वर्क फ्रॉम होम की मतलब कि हायरिंग कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप एक दिन प्रोवाइड कर रहे हो, 2 दिन प्रोवाइड कर रहे हो, तीसरे दिन आपकी कोई पोस्टिंग नहीं पड़ी, तीसरे दिन आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई, तो लीड का जो भरोसा है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। सो मेक श्योर कि आपको लीड का बिलीव, एक होता है ना, एक बिलीव, कि सामने वाले को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा जो वर्क कर रहा है ना थोड़ा सा है, वर्क है, ये कुछ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं वो डेली एक्टिव रहता है, ऐसे ही नहीं फर्जी में कोई एक्टिव रहता है और कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बिलीव बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने बिलीव बना लिया अपनी लीड के पास, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है, तो आप वर्क कर ले जाओगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है।
इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे डेली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली आपको स्टोरीज एंड जो भी स्टेटस वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप्स वगैरह में, आपके ऑफिशियल ग्रुप में, वो सारी चीजें आप स्टेटस वगैरह पे शेयर किया करो, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप एक्टिव हो। क्लियर है इतना? कितने लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? कितने लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? फटाफट से टाइप यस कर दो आप लोग। फटाफट से जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हो सब लोग टाइप कर दो एक साथ। कितने लोगों को चीज क्लियर हो गई है? ओके, सो अपना नेक्स्ट है पॉइंट बी। मान के चलो आप कैनवा एप्लीकेशन या फिर InShot का यूज कर रहे हो, किसके लिए? पोस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए, राइट? तो आपको उस पोस्ट में यूजर नेम जरूर रखना चाहिए। रीजन क्या है मैं बताती हूँ। मान के चलो आप किसी ना किसी अपने फ्रेंड की स्टेटस वगैरह तो देखते ही होगे, राइट? यस और नो, आप अपने फ्रेंड्स की स्टेटस वगैरह देखते हो कि नहीं? इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हो कि नहीं? बट यहाँ पे बात अभी मैं व्हाट्सएप स्टेटस की कर रही हूँ। मान के चलो आपने अपने फ्रेंड की स्टेटस पे कोई अच्छी रील देखी कि उसने अच्छी रील अपलोड की है, ठीक है? अब आपको वो पसंद आ गई, आप भी अपने स्टेटस पे लगाना चाहते हो, तो आप उनसे क्या मैसेज करते हो कि वो आपको अपनी रील दे देते हैं? सेंड मी करते हो कि आपको वो रील पसंद आई तो आप कहते हैं कि भाई सेंड मी, जरा भेजना मुझे मेरे को। क्यों? क्योंकि आपको वो कंटेंट पसंद आया एंड आप अब उस रील को अपने स्टेटस पे लगाओगे। हो सकता है आपके कांटेक्ट में से किसी को वो रील पसंद आ जाए, तो वो जो रील है, ठीक है, ब्रांडिंग किसकी हो रही है? इस जगह ब्रांडिंग किसकी हो रही है? फटाफट से मेरे को सब लोग बताओ। इस जगह ब्रांडिंग किसकी हो रही है? आपकी हो रही है या फिर आपके फ्रेंड की हो रही है या फिर रील की हो रही है? किसकी ब्रांडिंग हो रही है इस जगह? फटाफट से मेरे को बताओ। किसकी जगह ब्रांडिंग हो रही है? रील की हो रही है ना? क्यों? क्योंकि रील का कंटेंट अच्छा लगा। आपके फ्रेंड को, आपका मतलब जो फ्रेंड था जिसने लगाई स्टेटस पे, वो उसका कंटेंट नहीं अच्छा था, उसने लगाया, रील अच्छी थी इस वजह से आपने मांगा, ठीक है? तो कंटेंट आपको ऐसा रखना चाहिए अपनी पोस्ट वगैरह का जिससे लोगों को वो चीज पसंद आए, ठीक है? आई नो कि 100% में 100% लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट एटलीस्ट ऐसा थोड़ा सा कंटेंट लाओ कि एटलीस्ट 10% लोगों को पसंद आए, राइट? तो मान के चलो यूजर नेम लगाने से एक प्रॉफिट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट क्रिएट की थी, राइट? मैं आपको दिखाती हूँ वो। मैंने एक रिसेंटली पोस्ट क्रिएट की थी अभी डीजी गुरु के रिलेटेड ही, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने उसमें यूजर नेम किस तरीके से सेट किया था। अपना प्रोफाइल पिक्चर, मतलब मेरी एक छोटी सी इमेज मैंने उसमें ऐड ऑन कर रखी थी, एंड उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है कि मैंने अपनी इमेज उसमें ऐड की, यूजर नेम ऐड किया, मेरा फुल नेम ऐड किया, उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है, वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? आप लोग फटाफट से देखो, इसको देखिए, मैं आप लोग साथ इमेज शेयर कर रही हूँ। ये ट्विटर कोट्स मैंने बनाया एक तरीके से मोटिवेशनली था, ठीक है? बट कंटेंट इसमें ऐसा है मैंने कि इसमें मैंने अपना एक इमेज भी ऐड ऑन कर रखा है। मान के चलो मैं अपने इसको स्टेटस पे लगाऊंगी, ठीक है? या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, ठीक है? तो अगर मेरे फ्रेंड सर्कल्स में या फिर मेरे बिजनेस पार्टनर्स में किसी को भी पर्सन को ये पसंद आएगा तो वो अपने स्टेटस पे लगाएगा। उसकी स्टेटस के जो व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे ना कि ये पोस्ट किसने क्रिएट की है। इसने क्रिएट किया नित्या शुक्ला ने, इसका इंस्टाग्राम यूजर नेम क्या है, @i नित्या शुक्ला। तो ये एक तरीके से आपकी ब्रांडिंग है। अगर वो चाहेंगे कि हाँ भाई मेरा जो कंटेंट है वो लोग रोज देखना पसंद करना चाहेंगे तो वो मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है? तो ब्रांडिंग करने का मतलब ये होता है, ठीक है? आपको यूजर नेम क्यों ऐड करना जरूरी है, आपको ये चीज कंफर्म हो गई? आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको जो बताया अभी कि यूजर नेम लगाना अपने कोट्स वगैरह में क्यों कंपल्सरी है, इतना क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग को? ये देखिए मैंने क्रिएट किया था। कितने लोगों को स्क्रीन दिख रही है साफ?
कितने लोगों को स्क्रीन साफ दिख रही है? एक बार मेरे को क्लियर कर दो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन साफ दिख रही है? मैंने इसमें जो आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना जो कोड मैंने बनाया था, आप देख सकते हो इसमें मैंने छोटी सी एक पिक लगा रखी है अपनी, ठीक है। एंड मैंने इधर साइड में नित्या शुक्ला अपना नेम दे रखा है। मैंने जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आई नित्या शुक्ला के, जैसे मुझे कोई अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करे तो डायरेक्ट मुझे इस नाम से वो सर्च कर सकता है, ठीक है। तो कंटेंट बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास मतलब कि लैपटॉप हो या फिर कुछ भी, आप फोन से भी नॉर्मल इस पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। आप इन शॉर्ट वगैरह से क्लियर कर सकते हो, मतलब इन सब चीजों को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? पॉइंट बी कितने लोगों को क्लियर हो गया? अगर आप लोग रील भी अपलोड करते हो तो रील, चलती रील पे आप रील पे, ये नहीं जो रील के कैप्शन में, रील पे भी अपना @यूजर नेम करके आप उसको शेयर कर सकते हो, ताकि वो जो रील है वो जिन जिन लोगों तक पहुंचे उसमें आपका नाम हो, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग हो, ना कि रील की। ठीक है, रील का कंटेंट तो अच्छा होगा ही होगा, आप शेयर कर रहे हो तो कंटेंट अच्छा होगा ही होगा, नहीं भी अच्छा तो कोई बात नहीं, एकदम से कोई नहीं सीख के आता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, अपन हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा वर्क वगैरह को, रील वगैरह को क्रिएट करने में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यूजर नेम लगाना क्यों जरूरी है, पॉइंट सेकंड क्लियर है ना आप लोगों को? कितने लोगों को मतलब सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है? फटाफट से सब लोग एक्टिव रहो, मेरे को एक बार ही मैसेज कर दो कि आप लोगों को क्लियर हो गया, देन मैं सी पॉइंट को भी क्लियर कर दूं फटाफट से। ओके, सो जो हम लोग का पॉइंट सी है वो है यूनिक हैशटैग इन एवरी पोस्ट। दैट मीन कि आप एक यूनिक हैशटैग क्रिएट करो जो कि आपके नेम से मिलता जुलता हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरा ये नाम आगे तक जाए, ठीक है, आप उस नेम का एक हैशटैग बना लो, ठीक है। जैसे मेरे नेम का हैशटैग है हैशटैग एम द नित्या, मेरा जो मतलब कि पास्ट का यूजर नेम था वो, राइट। तो आपका भी कुछ ऐसा यूनिक मतलब हैशटैग होना चाहिए, या फिर आपका ही हैशटैग होना चाहिए, उसमें अदर कोई पर्सन ना मतलब कि अपनी वो वगैरह शेयर किया करे पोस्ट वगैरह, ठीक है। वो आपको खुद का होना चाहिए, अगर उस हैशटैग कोई ओपन करे तो आपकी पोस्ट उसको दिखे। क्लियर है? हैशटैग अपना क्रिएट करो या फिर अपने नेम का क्रिएट कर लो, ठीक है, बट ये देख लेना कि उसी नेम का और दूसरा कोई हैशटैग ना हो, और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा उस हैशटैग को आप लोग अपनी पोस्ट में यूज कर सको। थर्ड पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों को थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया है? फटाफट से मेरे को एक बार कंफर्म कर दो। पॉइंट डी है ट्राई टू शो योर सेल्फ, विच मीन्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को शो करने की कोशिश करो, ठीक है। आप खुद को शो करोगे, आप खुद की आवाज को शो करोगे, खुद के एक पर्सनल ब्रांड को शो करने की कोशिश करोगे ना, तो लीड का जो बिलीव होता है ना वो बहुत इजीली आप पे बन जाता है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो आप उस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को शेयर करो, आप उस प्लेटफॉर्म को मतलब कि आगे से आगे हर जगह शो करो, मतलब उस प्लेटफॉर्म को ही आप सब कुछ समझ लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, ओके। आपको खुद को ब्रांड बनाना है कि आपको इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करनी है कि लाइक आप सामने वाले को कोई चीज सर्व करो एंड वो इंस्टेंटली आपका वर्क समझ के आपके साथ बिजनेस करने लग जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे होंगी? ऐसे कंसिस्टेंट रहना होगा कि नहीं? कंसिस्टेंट रहने से होंगी कि नहीं होंगी? टाइप यस और नो। कंसिस्टेंट रहोगे अपने वर्क को लेके, आप डेली मान के चलो, आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हो, तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं ना, लीड के माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर होता है, उसको आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है, उसको आपका बिजनेस प्लान भी अच्छा लगता है, उसको आपका कंटेंट भी अच्छा लगता है, उसको आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी लग रही है, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या फिर आपके कोर्सेज भी अच्छे लग रहे होते हैं, उसको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम या फिर उसका जो भी प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो सब अच्छी लग रही होती है, बट उसके मन में एक क्वेश्चन पता है क्या होता है, कहीं बंदा मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा। तो उसका ये जो क्वेश्चन है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हटा सकते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं
कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप ये क्वेश्चन जो होता है ना माइंड में, आपके प्रोस्पेक्ट एंड लीड्स के माइंड में जो ये क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि ये चीज मैं आप लोगों को शेयर करूं? कितने लोग चाहते हैं? टाइप यस। कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं ये चीज बताऊं जिससे कि आपकी जो लीड है, या फिर अभी तक भी आपने जिससे अगर कोई बात की होगी वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आया होगा, तो वो बिजनेस में आने के थोड़े बहुत चांसेस खुल जाएंगे इस चीज को करने से। रीजन ये है कि देखो, कोई जो फेक पर्सन होते हैं ना, जो फेक पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी होती है, बट आपकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना, वो परमानेंट होती है। कितने लोग इस चीज में बिलीव रखते हैं? आपकी जो फेक पर्सनैलिटी होती है, या फिर आपकी नहीं, या फिर किसी भी पर्सन की अगर कोई फेक पर्सनैलिटी है तो वो टेम्परेरी होती है। कितने लोग इस चीज में बिलीव रखते हैं? और जो आपकी रियल, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है ना, वो परमानेंटली आपके साथ रहती है। आप जिस तरीके की नेचर के हो, आप जिस कैरेक्टर के हो, आप जिस नेचर के हो, ठीक है, आपका जो भी बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर है, वो आपके एंड ऑफ लाइफ तक चलने वाला है। बट अगर आप किसी के साथ कोई लोकल एक फीलिंग्स होती है, या फिर मान के चलो कोई लोकल पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो आप अपने अंदर, तो वो सिर्फ कुछ ही टाइम तक रहेंगी एंड आगे चल के वो चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो आपके रियल जो हैबिट्स हैं, ठीक है, रियल जो आपकी एक्टिविटीज है, उसमें तो वो आती ही नहीं है। आप तो वो चीज जानबूझ के कर रहे हो ना। होता है कि नहीं? कितने लोग मानते हो ये चीज सच है? आपकी जो लोकल पर्सनैलिटी होती है, आपकी जो फेक पर्सनैलिटी होती है, वो सिर्फ टेम्पररी होती है, एंड जो आप रियल होते हो वो आपकी परमानेंट पर्सनैलिटी होती है। कितने लोग इस चीज में बिलीव करते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल हो, ठीक है, तो और अगर आपका जो लीड है वो चीज आइडेंटिफाई करना चाहता है ना, तो उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि ये बंदा जो है वो एक्टिव कितना रह रहा है। अगर ये मुझे दिखाने के लिए सिर्फ 4 दिन एक्टिव रह रहा है तो इसकी फेक पर्सनैलिटी है, ये फ्रॉड कर देगा मेरे साथ। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आप ये एक्टिविटीज आज से अपने एक हैबिट में नोट कर लोगे, एक हैबिट में जोड़ लोगे। तो अगर आप 4 दिन एक्टिव रहते हो ना, तो आपका लीड सोचता है ये पक्का फेक पर्सनैलिटी है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर देगा, इससे अच्छा इसको तो ब्लॉक कर दो या फिर इग्नोर कर दो। बट अगर वो देख रहा है कि आप डेली एक्टिव हो, डेली आपके स्टेटस लग रहा है, डेली आपकी स्टोरीज लग रही है, डेली आप उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ आप उनसे बात कर रहे हो, तो आपकी जगह रियल जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक तरीके से देखी जाएगी। आपकी फेक पर्सनैलिटी कब तक चलेगी? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीना भर। ठीक है, एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 1 महीना। आप उससे ज्यादा अपनी फेक पर्सनैलिटी को शो ही नहीं कर पाओगे, ग्रो ही नहीं कर पाओगे उसमें, बिकॉज वो चीज आपके अंदर से नहीं आ रही है, खुद चीजें ला रहे हो कि भाई इसको दिखाने के लिए चलो हम 2-4 दिन अपनी स्टोरीज लगा दे, स्टेटस पे स्टेटस लगा दे, कहो हो सकता है मुझसे ज्वाइन हो जाए। और अगर वो 1 महीना तक भी नहीं ज्वाइन हुआ, तो आपकी जो कोशिश रहेगी वो कहोगे अरे यार छोड़ो ये तो ज्वाइन होने जरा, अब किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं। बात करने में इतना बिजी होगा कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी थी, लोकल पर्सनैलिटी, फेक पर्सनैलिटी, वो भूल गए हो कि आपको डेली स्टेटस भी लगाने थे। इतना क्लियर है ना? तो ट्राई टू यूज सेल्फ, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, आप जो रियल हो वही दिखाओ, फेक कुछ भी मत करो। इतना क्लियर है ना? कितने लोगों को ये डी पॉइंट क्लियर हो गया? फटाफट से मेरे को एक बार टाइप यस कर दो। कितने लोगों को पॉइंट डी क्लियर हो गया है? कितने लोगों को पॉइंट डी क्लियर हो गया? फटाफट से एक बार कर दो। ओके, दो अपना जो पॉइंट ई है वो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही, मेरा देखो मेरा जो सबसे प्यारा एक स्टेप होता है ना मार्केटिंग लाइन में, वो सबसे फेवरेट स्टेप है ये, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट ना बहुत प्यारा वर्ड है, आप मान के चलो अभी मैं और आप हूँ, ठीक है, मैं और आप हूँ, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिनको मैं ये जो सेशन ले रही हूँ, कितने लोग को ये बिलीव है कि अगर मैंने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, जो नित्या बोल रही है, जो नित्या शुक्ला बोल रही है, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू तो मैं ऐड कर पाऊंगी। कितने लोग को इस चीज का बिलीव है? कितने लोग इस चीज पे बिलीव रखते हो कि अगर मैंने आपको कोई चीज प्रेजेंट करी है, जो मैं आपको सेशन में आपको वैल्यू दे रही हूँ, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, डेली आपने उसको एक्टिविटीज में ऐड कर लिया, तो थोड़ी बहुत तो ग्रोथ आपकी होगी ही होगी। कितने लोग इस चीज का बिलीव है?
ऑब्वियस सी बात है ना। तो रीजन क्या है कि मैं जो आपको सर्व कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ। जो मैं आपको चीज सर्व कर रही हूँ ये भी तरीके से कम्युनिकेशन हुआ। आपको बिलीव है, आपको क्या मुझे, आप कुछ जानते हो मेरे बारे में या फिर मैं आपके बारे में कुछ जानती हूँ? ना ना मैंने आपकी शक्ल देखी ना आपने मेरी शक्ल देखी, क्या मैं आपको जानती हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, कहाँ पे आप पढ़ते हो, क्या कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में? हम दोनों एक तरीके से देखा है तो आप लोग और मैं आपस में हम लोग अननोन है, बट कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि आपको एक छोटा सा जरूर बिलीव है कि अगर नित्या शुक्ला ये बोल रही है तो हो सकता है अगर मैंने इस चीज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लिया तो मेरी लाइफ में ग्रोथ तो होगी ही होगी। तो ये एक बिलीव जो कैसे आया, ये कम्युनिकेशन से, राइट। तो आपका और आपकी लीड का कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपकी साइड से कि सामने वाले को एक बिलीव हो कि हाँ अगर इस बंदे के साथ मैंने बिजनेस कर लिया ना तो थोड़ी बहुत तो ग्रोथ मेरी होगी, थोड़ी बहुत पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, जहां मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा ना वहां आगे पैसे कमाने की चांसेस मेरे लिए और खुल जाएंगे। क्लियर है ना? कम्युनिकेट का रियल मीन्स क्या होता है, आप सामने वाले पर्सन, सामने वाला भूल जाओ कि वो कस्टमर है, लीड है, प्रोस्पेक्ट है, ये सोचो कि आपका वो फ्रेंड है, आपको एज अ फ्रेंड उनसे बात करनी है, राइट। या फिर आप ये सोच लो कि मैं पर्सन को पसंद करता हूँ, मुझे उसको प्रपोज कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप में आ जाए, तो आप कितने ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हो उसको प्रपोज करने के लिए। तो आप एज अ प्रपोजल भी आप उन लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो कि बस अपने जो रियल आपका जो है ना रियल पर्सनैलिटी वो शो करो, ठीक है। अगर आप फेक पर्सनैलिटी के साथ वर्क करना शुरू करना चाहते हो ना तो ये बिल्कुल गलत माइंडसेट होगा कि मैं सिर्फ 2-4 दिन ऑनलाइन आ जाऊंगा, उसको मैसेज करते रहूंगा तो ये सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा तो एक्टिव है। कुछ नहीं होने वाला, ये आपकी फेक पर्सनैलिटी है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी और वो जहाँ सामने वाले का बिलीव है वो भी टूट जाएगा, ठीक है। जो आप रियल हो वो दिखाओ, ऑलराइट। अपनी कम्युनिकेशन में इतना इंप्रूवमेंट लाओ, धीरे धीरे करके आप आज एक पर्सन से बात करो, कल 2 पर्सन से बात करो, कल तीसरे पर्सन से बात करो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को बढ़ाओ, पर्सन से कॉल पे कम्युनिकेट करो, ठीक है। आपको पता तो लगना चाहिए ना कि कॉल पे बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? पॉइंट ई कितने लोगों को क्लियर हो गया? पॉइंट ई कितने लोगों को क्लियर है? अपना पॉइंट एफ ये है, स्टे कंसिस्टेंट एवरीवेयर। आप इंस्टाग्राम से मान के चलो लीड जनरेट कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो अप दे रहे हो, स्टोरीज के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, ओके। तो अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मत भूलो। आपने इंस्टाग्राम पे आज स्टोरी लगाई, कल भूल गया, अरे यार टाइम ही नहीं था, मैं पार्टी में गया था, मैं यहाँ गया था, मैं फंक्शन में गया था, मैं फैमिली के एक रिलेटिव से मिलने गया था, टाइम ही नहीं मिला। एटलीस्ट 15 मिनट तो आप निकाल सकते हो ना पोस्ट करने की, स्टोरी लगाने की। स्टोरी लगाने में होता क्या है, आप एक मोटिवेशनल कोट भी किसी का शेयर कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिव तो हो कम से कम, आपने पोस्ट तो करी ना, एटलीस्ट आपके इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी तो हुई ना। और वही आपकी लीड देख लेगा, चलो समझ जाएगा कोई बात नहीं यार, हाँ ये बंदा एक्टिव तो है कम से कम। जब खुद वो एक्टिव नहीं है, मान के चलो मैं भी हूं, अगर मैं बिजनेस में एक्टिविटी ही नहीं दूंगी, ठीक है, तो क्या सामने वाले को मेरे पर ट्रस्ट रहेगा? आप खुद सोचो, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो अपलाइन है, अगर वो खुद ही इनएक्टिव रहेगा तो क्या आपको उससे जरा सी भी उम्मीद होगी कि बंदा मुझे 5-10 हजार रुपए भी कमा पाएगा? उम्मीद होगी? नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी के ही ऊपर आपका वर्क डिपेंडेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप हो सकता है सिर्फ 1000-2000 रुपए खेल के वापस हो जाओ, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप एंड ऑफ अपने जो आपका माइंडसेट है, आपका जो गोल है वहां तक पहुंच जाओगे। लिटरली आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो आप फीवर पे हो या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो उस पर आप ये भी पोस्ट कर सकते हो कि आई विल अनअवेलेबल टिल जो भी डेज तक आप इनएक्टिव रहना चाहते हो या फिर इनएक्टिव रहोगे वो डेज मेंशन कर सकते हो, कि ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई ये फीवर में है इस वजह से पोस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आपको सारे पॉइंट्स? कितने लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? फटाफट से अपना नेम मेंशन कर दो मेरे को इधर, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग अवेलेबल हैं मुझे उन लोगों की एक्टिविटीज नजर में नहीं आ रही हैं। तो फटाफट से आप लोग एक बारी मेरे को यस टाइप कर दो जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, फटाफट से। ओके, ठीक है। और अभी जो 4 बजे सेशन होगा, ठीक है, एपिसोड 2 अपना, तो वो उसके लिए आप लोग रेडी रहो, ओके।
एंड उसमें जो है बिजनेस की प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। ओके